पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उसका फल किसे भोगना पड़ता है, उसके माता पिता को या पति को। दोस्तों, इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन पुराणों में किया गया है। आज हम आपको वह महान कथा सुनने वाले हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्हें यह मार्ग में स्थित नारकों में अनेक स्त्रियों यातनाएं भोटी हुई दिखाई पड़ती है, जिन्हें देखकर देवर्षि को बड़ा विश्व में होता है। उन स्त्रियों का अंग अंग जल रहा होता है और वह जोर जोर से जीत कर रही होती है हमने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है, अब हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। उनका करुण विलाप सुनकर नारद जी यमराज के पास चले जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, है देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका यमपुरी में आगमन हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, है धर्मराज, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए ही आ रहा था, किंतु मैंने यमपुरी के मार्ग में बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिससे मेरे मन में शंका निर्माण हो गई है। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, है देववर्ष, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। फिर देवर्षि कहते हैं, है धर्मराज, आज जब मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, तभी मैंने नरक में कष्ट भोग रही कुछ स्त्रियों को देखा है, जो जोर जोर से विलाप कर रही थी कि उन्होंने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है। इसीलिए मैं आपके पास यही जानने के लिए आया हूं कि एक स्त्री पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती है और उसे पाप का दंड किसे भोगना पड़ता है। यमराज कहते हैं, है देवर्षि, अपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको महाराज कंस के जन्म की कथा सुनाता हूँ। महाराज कंस के जन्म की इस कथा के माध्यम से आपकी शंका भी दूर हो जाएगी और समस्त मनुष्य जाति को महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए अब इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ। देवर्षि कहते हैं, ऐ धर्मराज, आप इस कथा को अवश्य कहिए, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर इसका प्रचार करूंगा। फिर यमराज देवासी को वह कथा सुनाने लगते हैं। है देवर्षि, 28वें द्वापर युग के आने पर यह इतिहास घटित होने वाला है। यदुकुल नरेश वीरवार अग्रसेन के यहाँ पर जो घटना घटित होने वाली है, मैं उसी का भूतकाल के रूप में आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। उसे नगरी में अग्रसेन नाम के यदुवंशी सम्राट राज्य करते थे। महाराज अग्रसेन बड़े ही पराक्रमी, संपूर्ण धर्म के तत्वज्ञान, बलवान, दानशूर तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। महाराज अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तथा सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। उसी समय में विदर्भ नाम के देश पर सत्यकेतु नाम से एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। महाराज सत्यकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था, जो अत्यंत सुंदर, सत्य धर्म का पालन करने वाली, गुणवान चरित तथा स्त्री के समस्त गुना से युक्त, साक्षात लक्ष्मी के समान रूप वाली थी। महाराज सत्यकेतु ने जब अपनी पुत्री का विवाह करने का विचार किया और उनके लिए उचित वर खोजने लगे, तो उन्हें उसे समय पर महाराज अग्रसेन के समान दूसरा कोई दिखाई ना पड़ा। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महाराज अग्रसेन से कर दिया। विवाह के बाद रानी पद्मावती ने महाराज अग्रसेन की बड़ी सेवा की। रानी पद्मावती किसने और प्रेम से मथुरा नरेश अग्रसेन मुक्त हो गए और वह पद्मावती को प्राणों से भी अधिक प्रेम करने लगे। वे रानी पद्मावती को साथ लिए बगैर भोजन भी नहीं करते थे। रानी के मुख के दर्शन किए बगैर महाराज को चैन नहीं पड़ता था। महाराज रानी के साथ क्रीड़ा विलास करने में ही समय बिताने लगे। महाराज पद्मावती से इतना प्रेम करने लगे थे कि उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। उन्हें पद्मावती की मधुर बातें के समान सुख, पद्मावती की मुस्कान से ही महाराज मंत्र मुक्त हो जाएगा। पद्मावती भी महाराज से बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी। इस प्रकार से महाराज अग्रसेन और पद्मावती में परस्पर प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया।
फिर कुछ समय के पश्चात के पिता विदर्भ नरेश सत्यकेतु को अपनी पुत्री की बड़ी याद आने लगी। पद्मावती की माता भी अपनी पुत्री के दर्शन न होने के कारण अत्यंत दुखी थी। फिर महाराज सत्यकेतु ने महाराज अग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा। उस दूत ने मथुरा जाकर महाराज अग्रसेन से आदरपूर्वक कहा है, महाराज विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार पूछ रहे हैं। यदि आपको उनका स्नेह और सम्मान स्वीकार हो तो आप कृपया राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। उन्हें बड़े दिनों से अपनी पुत्री की याद आ रही है और उससे मिलने की उनके मन में बड़ी इच्छा है। महाराज अग्रसेन ने जब दूत के मुख से जब यह बात सुनी तो उन्होंने बड़ी आदर के साथ महाराज सत्यकेतु की इच्छा का स्वागत किया और अपनी उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपनी प्राणप्रिय पत्नी पद्मावती को अपने पिता के पास भेजने का निश्चय किया। महारानी पद्मावती अपने पति के निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति से आज्ञा लेकर पिता से मिलने के लिए रथ में बैठकर चली गई। अपने पिता के घर पहुंचकर पद्मावती ने पिता को नमस्कार किया और उनके चरण स्पर्श किया। अपनी पुत्री को देखकर महाराज सत्यकेतु को और उनकी पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पद्मावती अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी। वहां पर वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ स्वच्छंद होकर विहार करने लगी। पहले की तरह ही वह वन में घूमने लगी, नदी सरोवर के पास जाकर विचरण करने लगी। अपने पिता के घर आकर वह पुनः बालिका बन गई और उसके आचरण में भी बालिका की तरह संकोच का भाव न रहा और वह इधर उधर स्वतंत्र होकर घूमने लगी। फिर एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए चली गई। उसे पर्वत की तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो सुंदर सुंदर वर्षों से शोभा पा रहा था। उसे वन में एक अत्यंत मनोहर स्वच्छ जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र नाम का सरोवर था। उसे सरोवर को देखकर पद्मावती अपनी सखियों को लेकर सरोवर के पास चली गई और उसे सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। अपने सहेलियों के साथ खेलते कूदते हुए वह अपने पति परमेश्वर को भूल गई और मौज करने लगी। इस समय कुबेर का एक सेवक गोविंद नाम का दायित्व दिव्या विमान पर बैठकर आकाश के मार्ग से कहीं पर जा रहा था। जब वह उसे सरोवर के ऊपर से जा रहा था तो उसे रक्षा की दृष्टि सुंदर रूप तथा बड़ी बड़ी आंखों वाली राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी जो हंसते खेलते हुए सरोवर में स्नान कर रही थी। उसे देखते ही वह दैत्य आकाश में ही रुक गया। उसे अपनी ज्ञान शक्ति से पता चला कि वह सुंदरी विदर्भ नरेश की पुत्री पद्मावती है जो महाराज अग्रसेन की प्यारी पत्नी है। वह दैत्य को भूल इस प्रकार से सोचने लगा है, यह पद्मावती कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना मनोहर है, किंतु यह पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है, पर पुरुष के लिए इस सुंदरी को पाना संभव है। महाराज अग्रसेन बाद ही मूर्ख है जो उसने अपनी इतनी सुंदर मनोहर रूप वाली पत्नी को मायके में भेज दिया। यह सुंदरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस समय कामदेव मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। मैं कैसे इस सुंदरी के निकट जाऊं और इसका उपभोग करो। इसके साथ भोग विलास करने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। इतना सोचते हुए उसे राक्षस ने एक उपाय निकाला और फिर उसने महाराज अग्रसेन का रूप धारण किया। उसने पूरी तरह से अपने शरीर को महाराज अग्रसेन में बदल दिया। वह बहु महाराज अग्रसेन की तरह ही दिखाई पड़ रहा था। फिर वह उसे वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उसने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। वह मधुर संगीत मोहित करने वाला था। जब पद्मावती और उसकी सखियों ने उसे मधुर संगीत को सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। वह सोचने लगी, यह मधुर संगीत कौन बजा रहा है जिसे हम सभी को मंत्र मुक्त कर डाला है। पद्मावती के मन में उसे संगीत बजाने वाले को देखने की इच्छा हो गई। वह उसे संगीत का पीछा करते हुए अपनी सखियों के साथ जाने लगी तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई पुरुष बैठा है जो महाराज अग्रसेन की तरह दिखाई पड़ रहा था। वास्तव
मैं वह दुष्ट राक्षस को भूल था जो महाराज का रूप धारण करके बैठा हुआ था। महाराज अग्रसेन को वहां पर बैठा हुआ देखकर पद्मावती सोचने लगी, मेरे धर्मपरायण पति अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आ गए। महारानी इस प्रकार से सोने ही लगी थी कि महाराज अग्रसेन के भेष में बैठे हुए उसे दुष्ट गोभी ने स्वयं ही महारानी को पुकारा है, प्रिया यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सुनने तुमसे अलग रहकर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, तुम्हारे दर्शन किए बगैर भोजन करना भी संभव हो गया था, इसी कारण से मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं तुमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर महारानी पद्मावती कुछ लज्जित सी हो गई और शर्माते हुए वह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर महाराज के भेष में बैठे उसे पापी ने महारानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें लेकर जंगल में एकांत स्थान पर ले गया। वहां पर उसने अपनी इच्छा अनुसार पद्मावती के साथ भोग विलास करने लगा, लेकिन महाराज अग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ एक निशानी बनी हुई थी जो इस बहरूपिया के शरीर के अंग पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिसे देखकर महारानी अचानक से भयभीत हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह महाराज अग्रसेन नहीं है, उनका रूप धारण करके कोई बहरूपिया आया है। महारानी पद्मावती तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिया। महारानी के हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। एक पापी बहरूपिया ने महाराज का रूप धारण करके उनका उपभोग किया, जिससे महारानी बहुत क्रोधित हो गई और उसे राक्षस से कहने लगी, अरे नीच, जल्दी बता तू कौन है, तूने महाराज का रूप धारण करके मेरा उपभोग करके घर पाप किया है, तू महापापी और निर्दय है। इतना कहकर महारानी की आंखें भर आई और वह रोते हुए उसे पापी को श्राप देने लगी है, दुष्ट दुरात्मा, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है, मेरे इस पवित्र शरीर को मलिन कर दिया है, मेरे उत्तम पतिव्रता व्रत को नष्ट कर डाला है। अब यहीं पर तू मेरा प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। रानी पद्मावती की बात सुनकर वह राक्षस को भी अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा है, दुष्ट पतिव्रता स्त्री से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं, मैं तो जन्म और कम से रक्षा ही हूँ, इसीलिए मुझे श्राप देने से पूर्व तुम मेरे दोष का विचार करो। तुम मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हूँ? मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण ही मैंने ऐसा कृत्य किया है। पद्मावती कहने लगी है, पापी रक्षा में साध्वी और पतिव्रता नारी हूँ, मेरे मन में मेरे पति का ही वास है, मैं केवल अपने पति की ही कामना करती हूँ, मैं सदा उन्हीं के लिए व्रत एवं तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर चल रही थी, किंतु तूने माया राज कर मेरे साथ अन्याय किया है, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला है, इसलिए है दोस्त मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगी। फिर वह राक्षस को भूल कहने लगा है, राजकुमारी यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात सुनो, मैं धर्म की बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन माँ वाणी और क्रिया द्वारा अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट होने पर ही स्वयं संतुष्ट होती है, पति के गुस्सा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोष का विचार नहीं करती, अपने पति के हर काम में उसका साथ देती है, पति के अलावा कभी किसी पुरुष का विचार तक नहीं करती, वह स्त्री पतिव्रता कही गई है। यदि कोई स्त्री खुद का कल्याण चाहती है तो वह अपने पति का कभी त्याग नहीं करती। पति चाहे रोगी हो, कौड़ी हो, बूढ़ा हो, इंजन हो अथवा पापी हो, पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का परित्याग नहीं करती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अपना मन दूसरे कार्यों में लगती है, पति को भूलकर खुद मौज उड़ती है, स्वेच्छाचारिणी बनाकर पति को छोड़कर अकेले ही इधर उधर घूमने लगती है, उसे संसार में व्यभिचार इन कहा गया है। जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है, सज धज कर इधर उधर घूमती है, विहार करती है, दूसरे पुरुषों के सामने नाच गाना करती है, उसे उल्टा कहा जाता है। राजकुमारी तुम बताओ, अपने पति को छोड़कर तू पति की सेवा करना छोड़कर तू सज धज कर श्रृंगार करके इस वैन में क्यों भटक रही है? तुझे शर्म नहीं आती? और फिर तू किस मुंह से कह रही है कि तू पतिव्रता है?
कम से तो तुम पतिव्रता दिखाई नहीं पड़ती हो। तुम पति के बिना निर्भय होकर इस पर्वत में और वन में मतवाली होकर घूम रही हो, इसीलिए तुम पापी नहीं हो। मैं तुझे सही राह पर लाने के लिए ही तेरा उपभोग करके तुझे दंड दिया है। अब तू इसके बाद कभी ऐसी रिश्ता नहीं करेगी। इसीलिए तो मुझे बताओ, तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ पर आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह मनोहर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसके लिए घूम रही हो? तुम्हारा पति तो दूर विदेश में रहता है, तो किसके लिए इतना सजाकर घूम रही हो? अब बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? दिखाओ तो मुझे। विचारिणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम्हारे अंदर पति को देवता माने का भाव? हरि दुष्ट कहीं की, तुझे शर्म भी नहीं आती? खुद के ऐसे बर्ताव पर तुझे घृणा भी नहीं होती? तू क्या मेरे सामने बोलेगी? तू खुद मेरे सामने पाप करके घूम रही है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर पराये पुरुषों को आकर्षित कर रही है और मुझे बता रही है कि तू पतिव्रता है। उसको भूल के ऐसे वचन सुनकर पद्मावती बोलने लगी, और नीचे रक्षा, मेरे पिता ने मुझे अपनी पति के घर से बुलाया है, इसीलिए मैं आई हूँ। इसमें पाप कहाँ है? मैं कम लोग तथा मुंह के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हो। इस वैन में भी मैं सदैव अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूँ, लेकिन है पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। एक पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म भंग करने वाले को घोर नरक में डाला जाता है, उसे बाद में सूअर के जन्म में डाल दिया जाता है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता? तू नहीं जानता, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, सदैव उनकी सेवा की है। मैंने कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर क्यों तूने एक पतिव्रता स्त्री को दूषित करने का दुस्साहस किया है? अरे दुष्ट राक्षस, देवता भी पतिव्रता स्त्री से भयभीत रहते हैं। पतिव्रता स्त्री के श्राप से तो सूर्य की अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है, सरोवर सूख जाते हैं, वृक्ष फलहीन हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के बिना यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर वह कहाँ पद्मावती? अब मेरी बात सुनो, अंधे मनुष्य, यह को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस समय पर तुम धर्म रूपी नेत्रों से हैं हो गई थी, इसीलिए तुम अपने पति को पहचान नहीं पाई। जिस समय पर तुम्हारे मन में अपने पति का घर छोड़कर पिता के घर पर आने की इच्छा हुई, इस समय तुम अपने मन से पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई। पतिव्रता स्त्री निरंतर केवल पति का ही चिंतन करती है। जब तुम्हारे अंदर पति से दूर होने की भावना जाग गई, इस समय तुम्हारा हृदय की आंखें फूट गई। फिर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? तुम अगर सच्ची पतिव्रता होती तो मुझे देखते ही पहचान लेती। पतिव्रता स्त्री के मन में केवल उसका पति ही होता है, वह अपने पति की सुगंध से उसे दूर से ही पहचान लेती है। लेकिन तुम अपने पिता के घर पर आकर अपने पति को भूल चुकी थी, इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं और अपना पति समझकर मेरे साथ चली गई। गोभीद के इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुनकर रानी पद्मावती को अपनी भूल का पता चल गया और उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ और अपनी गलती का एहसास करने लगी। फिर गोभी ने कहा है, शुभ है, मैं तुम्हारा उपभोग किया है, जिसे तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, यही तुम्हारे इस पाप का दंड है। इतना कहकर वह राक्षस को भी वहां से चला गया। गोभी बाद ही दुष्ट और पापी था, उसके माया जाल में फंसकर एक पवित्र नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका था। उसके चले जाने के बाद रानी पद्मावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सखियां दौड़कर उसे स्थान पर चली आ गई और पूछने लगी, राजकुमारी रोटी क्यों हो? क्या हुआ? महाराज अग्रसेन कहाँ पर चले गए? फिर महारानी पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपनी सखियों को सारी हकीकत बता दी कि किस प्रकार से राक्षस गोभी ने महाराज अग्रसेन का रूप धारण करके उनके साथ छल किया। फिर सखियां पद्मावती को उसके पिता के घर पर ले गई। वहां जाकर रानी पद्मावती शेक और दुख से थरथर कांपने लगी। सखियों ने रानी की माता को सारी बात बता दी। यह बात सुनते ही पद्मावती की माता ने महाराज सत्यकेतु के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया, जिससे महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही
अपनी पुत्री को कुछ दूतों के साथ उसके पति के घर पर भेज दिया। उधर महाराज अग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती को आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह बार बार पद्मावती से कहने लगे हैं, प्रिया, तुम्हारे बिना मेरा जीवन दुष्कर हो गया था। तुम और कुछ दिन न आती तो मेरे प्राण ही चले जाते। इतना कहते ही रानी पद्मावती महाराज के गले में पड़कर फूटकर रोने लगी। महाराज अग्रसेन कहने लगे, हे सुंदरी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? पद्मावती ने महाराज को कुछ नहीं बताया और उसे पाप को छुपा दिया और प्रेम से महाराज के साथ विहार करने लगी। फिर महारानी का वह भयंकर गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। केवल महारानी ही जानती थी कि उसके गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है। यह बात उसने कभी महाराज को नहीं बताई। अपने उदर में पल रहे उसे रक्षा के बालक के विषय में सोचकर रानी को दिन रात चिंता सताने लगी थी। वह गर्भ 10 वर्ष तक बढ़ता गया और उसके बाद महाभयंकर कंस का जन्म हुआ। वही कंस जब बड़ा हुआ तो उसने तीनों लोगों के निवासियों को कष्ट पहुंचाना शुरू किया और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त तो हुआ। यमराज कहते हैं, है देवर्षि, भविष्य में घटित होने वाली इस घटना को मैंने आपको भूतकाल के रूप में सुना दिया है। इस प्रकार से पिता के घर में जो कन्या निवास करती है वह बिगड़ जाती है। आठ कन्या को विवाह के बाद पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के बाद उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया गया है उसी के घर में स्त्री का पालन पोषण होना चाहिए। वहां रहकर जब वह भक्तिपूर्वक अपने पति की सेवा करती है उसे दोनों कुल की कीर्ति बढ़ती है। पिता के घर में आने पर वह फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती है और पति को भूल जाती है। ऐसे में उसके द्वारा अनजाने में ही भयंकर पाप हो सकता है। विवाह के बाद स्त्री की रक्षा केवल उसका पति ही कर सकता है। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न वह मोहवश पराये पुरुष के चंगुल में फंस सकती है। इसीलिए उचित यही है कि उसे उसके पति से दूर न किया जाए। यदि वह स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। पुत्री के उत्तम गुना से ही पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए पुत्री का स्थान उसके पति के घर पर ही होता है। दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज ने देवर्षि नारद को रानी पद्मावती की कथा सुनकर संसार को उत्तम संदेश दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।